नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मथुरा में शाह बोले, गर्मी में थाईलैंड चले जाते हैं राहुल। जैन ने कहा कि मेरी और हेमा की फिल्म बनती तो टाइटल होता 15 साल बाद। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मथुरा में हेमा मालिनी के लिए जनसभा की। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी गर्मी आते ही थाईलैंड चले जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ बोला, आप भी सुने। पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं पहले चरण का परिणाम व्रज वालों बताऊं आपको, क्या जानना है? जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत, तो बताओ। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। दूसरे चरण में भी यही यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है, कमल को विजयी बनाना। भाइयों बहनों, दो खेमे पड़े हैं, दो खेमे तय है। एक और गरीब के घर में पैदा हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा है। दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहकर शासन किया, परंतु जिस पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। एक और, गर्मी आते ही विदेश में थाईलैंड के प्राइवेट द्वीप पर वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर दीपावली के दिन भी छुट्टी न लेने वाले नरेंद्र मोदी हैं। आपको ये दोनों के बीच में तय करना है। मोदी जी ने इस 10 साल में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाई और बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक, इस सपा बसपा ने 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाई और बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इस सपा और कांग्रेस वालों को निमंत्रण दिया गया, मगर अपनी वोट बैंक की लालच में अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए। भाई और बहनों, मथुरा वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं, अखिलेश यादव कहता है कि उत्तर प्रदेश और कश्मीर का क्या लेन देन है? मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी ने 70 साल से जिसकी राह देख रहे थे, वो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया भाइयों, और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों और बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन का राज चला। 10 साल में हर रोज आए दिन ये आलिया, मालिया, जमालिया पाकिस्तान से आते थे,
बम धमाके करते थे और कर कर चले जाते थे, किसी के मुंह से ऊप नहीं निकलती थी। 2014 में पश्चिम यूपी वालों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मगर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मालूम नहीं था, आदत पड़ी थी। उरी और पुलवामा पर हमला किया, मोदी जी ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर मनमोहन सिंह जी छोड़ कर गए थे, मोदी जी ने